चलिए रिकॉर्डिंग चालू है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे ही। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी परसेंटेज नंबर 2 क्लास देखी होगी। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ नए कीवर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। आज नए टॉपिक के साथ परसेंटेज की तीसरी क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखते हैं कि उस क्लास में क्या इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, क्या शब्द होंगे, वो आप लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो एक का ऑफ इक्वल मल्टीपल का रूल बताया था। आज हम से टॉपिक रहेगा कौन सा, से, जिसमें होता है तुलना करना, मतलब कंपैरिजन करना। ठीक है, हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे नए नए शब्द आते हैं जो डाउट में डाल देते हैं। आज वो शब्द को हम सॉल्यूशन सहित करेंगे। जैसे ए कोष्टक लगा, कॉमा लगा, बी से 60% अधिक है। ठीक है, हम अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके आगे लिखा नंबर 2, ए से 60%, ए से बी, ए से बी 60% अधिक है। कितनी? 60% अधिक है। ठीक है, नीचे कॉन्सेप्ट में देखेंगे चौथे नंबर में, तीसरे नंबर पे यहाँ देखेंगे ए का बी 60% है। ठीक है, एक और देखेंगे यहाँ पे, ए का बी 60% है, ए बी का 60% है। देखिए ये कीवर्ड्स हैं। ये मैंने क्यों लिखवाए आप लोगों को, ये इसलिए लिखवाए कि हम जब लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि किससे कौन अधिक है, कौन कम है, किसका किससे मल्टीपल करें, कैसे रेशियो निकालें। आज हम लोग ये कीवर्ड्स को समझेंगे। इसके आगे इसी टॉपिक पर क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं कैसे। जहाँ से शब्द हो, क्या से, वो से हमेशा मूल राशि होती है। क्या होती है? मूल राशि होती है। ठीक है, इसके आगे जो का होता है वो मल्टीपल का काम करता है। किसका काम करता है? गुणा का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ए बी, रेशियो निकाल रहे हैं। जब हमने कहा ए से, ए कोष्टक लगा है, ए से बी 60% अधिक है, तो बी से बोला, जिसके साथ से लगा हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, यदि वो 60% अधिक है तो ये 100 है, ये कितना अधिक हो जाएगा? 160। बहुत अच्छी। इसके नीचे हम लोग नीचे देखेंगे, अब बोला है, पहले यहाँ बोला था बी से,
अब की बात बोला है ए से बी 60% अधिक है। देखो क्वेश्चन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका जो डाउट है वो सॉल्यूशन कराने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट कीवर्ड रखे हैं। कैसे? यहाँ बोला ए से अनुपात निकालेंगे, ए से बी 60% अधिक है, तो ए तो 100 ही होगा, क्योंकि से लगा है, से के साथ 100% होगी, वो खुद की वैल्यू स्वयं होगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ए से बी 60% अधिक है, ए 100 है, अगर 60% अधिक है बी तो कितना हो जाएगा? 160%। बहुत सही। अब इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के यहाँ देखेंगे ए का बी 60% है। कैसे? जैसे मैंने मल्टीपल का चिन्ह बताया था उस दिन, ए का बी, यदि यहाँ लिखा हो ए का बी 60% है, अब देखिए आप लोग ए का बी 60% है, तो जब हम लोग लिखेंगे ए का बी 60% है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये डाउट हो गया था, इसे ऐसे चेंज करना है। यहाँ लिखेंगे ए का 60% बी है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब ये सही कर लिया हमने। यहाँ लिखेंगे ए का लगा है तो मल्टीपल लगाएंगे, 60% इक्वल। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जहाँ कहीं भी कोमा लगा हो लगभग वो इक्वल का काम करता है, बराबर का काम करता है। तो ए का 60% बी है, इसे निकालेंगे तो ए गुणे 60/100। अच्छा यहाँ देखेंगे आगे, इससे देखो ये शून्य इस शून्य से कैंसिल, इसे काटेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, यहाँ आएगा ए इंटू 3/5 बराबर बी। तो ए अनुपात बी का रेशियो क्या निकलेगा? चलिए ऐसे नहीं, ऐसे लिख लीजिए, A/B इनका मान निकलेगा 5/3। भाई ये उस साइड जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ये साइड रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसे देखते हैं। यहाँ लिखा है ए बी का 60% है। किसका? ए बी का 60% है। ए बराबर बी का 60%। ठीक है, ए परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, इस शून्य से इस शून्य को काटेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये 2 3 6, 2 पंचे 10, ये आएगा ए बी इंटू 3/5। ठीक, बी को उठा के साइड लाएंगे तो ये आएगा A/B 3/5। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को चलिए देखते हैं। से तुलना करना। आज इसी टॉपिक से आप लोगों को हम क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, 780 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले से लगा है,
पहले तो ये देखें ये कितना अधिक है, इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, ये शून्य बचा, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, 5 बचे, ठीक है, ये 520 बचा। बोला है 260 से, जहाँ से लगा हो, अब प्रतिशत की बात करी गई तो हम लोग ये देखेंगे हमेशा 520 से को हमेशा नीचे लिखेंगे। तुलना हमने किससे की, 260 से। हमने यहाँ लिखा भी है से माने तुलना करना। जब तुलना हम 260 से कर रहे हैं, एक ट्रिक भी समझ लीजिए आप लोग, किसी भी संख्या के बाद से लगा है तो तुलना हमेशा उसी से की जाती है, तो उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। इसी के कंपैरिजन में ऊपर वाली संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, तो इंटू 100, ये प्रतिशत निकालने के लिए। शून्य से शून्य कैंसिल, देखो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ये कितना आया, आगे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 100, 200%। कितना अधिक है, 200% अधिक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 200 से 130 कितने, 130 से कितने प्रतिशत कम है। चलिए इसे भी देखते हैं, कम है, बहुत बढ़िया। यहाँ कहा गया है 200 से 130 से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखो थोड़ा डाउट लग रहा है हम लोगों को, कम की जगह हम ज़्यादा लिखे ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 130 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कैसे लिखेंगे, 200 माइनस 130, यहाँ लिखेंगे शून्य, यहाँ 10 में से 3 गए 7, यहाँ 1 बचा तो 1 में से 1 गया शून्य, ठीक है, 0, 70, ठीक। किससे कंपैरिजन करना है, 130 से, परसेंटेज के लिए, परसेंट के लिए 100, 0 से काटेंगे 0, ठीक है, ये कितना आ गया, 7 इंटू 100 बटे 13, बहुत अच्छे। आप लोगों ने, अब मैं निकालने को तो 700 बटे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, 700 बटे 13 ऐसे काटो, 13 पचे 65, कितने बचे 5, 50 हो गए, 33 39, 33 39, 39 में 50 में 39 के 11 बचे, 11 में एक 0 बढ़ाएंगे, 110 हो गए, और 110 हो गए, और 110 को 13 से ऐसे विभाजित करें जो कैंसिल हो जाए, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 5 6 बचे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितने हो गए 60, 13 चकू 52, या ऐसे लिख लीजिए 53.4, और या ऐसे लिखिए 53 सही 11 बटे 13, दोनों ही आंसर सही है। अब हम लोग देखो 150 से 150, 400 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम, बहुत अच्छे। देखते हैं कैसे। अब की बार मैंने ये मूल राशि है 400 से, तुलना किससे करनी है 400 से, देखते हैं।
400 माइनस 150, ये 0 बचा, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, कितने आ गए 250, 250। तो 250 बटे 400, क्यों? क्योंकि तुलना हम 400 से कर रहे हैं, इसलिए प्रतिशत के लिए 100। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, एक बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अगर हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं 62 सही 2/4, 62 सही 1/2, लेकिन नहीं, यहाँ काटने हैं, 4 दूनी 8, 2 बचे, कितने 2 बचे, एक जीरो बढ़ाएंगे 20 हो गए, 4 पंचे 20, इसे लिखेंगे 62.5%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छः सौ का 186 कितने प्रतिशत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला 600 का, से वाले से तो हम लोग समझ गए कि उससे कंपैरिजन करनी है, लेकिन 600 का 186 कितने प्रतिशत है। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भाषा को समझना है। बोला गया 600 का 186 कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो 600 का कितने प्रतिशत। अब ये का जो है वो से के रूप में काम करेगा, कैसे देखते हैं। पहले तो हम 600 से 186, अच्छा कितने प्रतिशत है, का की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, घटाना नहीं मुझे। तो का जो है वो कंपेयर करता है किससे, 600 से, अपॉन 1/86 इंटू 100, ये प्रतिशत के लिए। 600 का मतलब 600 में से 186, 600 में से 186 कितने प्रतिशत है। जैसे मैंने बोला कि 10 का 2 कितने प्रतिशत है, मतलब 10 में से 2 कितने प्रतिशत है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 एकन 6 3 18, 6 एकन 6, यानी 31%, बहुत सही। आगे भी एक क्वेश्चन देखेंगे इसी के नीचे। चार सौ का 120 कितने प्रतिशत है। यहाँ लगाएंगे फिर से वही बात, 400 का तो हम लिखेंगे 400, क्योंकि 400 में से 120 कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 3 12, जीरो से जीरो, यहाँ आ गया 30%, बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं, चलिए चलिए लिखते हैं आगे। देखें 105 510 का कितना प्रतिशत है। पहले से देखेंगे कि 510 का 102 कितने प्रतिशत है। अगर वो पूछता कि 510 से 102 कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, अधिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 510 है, ये 102 है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो हम कम करके परसेंटेज निकालते। लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया कि 510 का 102
कितने प्रतिशत है, तो हम लगाएंगे, कंपेरिजन करना है 510 से 102 इंटू प्रतिशत के लिए 100, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल। यहाँ देखिए, हम लोग देखें तो सबसे पहले हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, यहाँ काटें, 3 तिरका 9, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ इसके आगे लिखेंगे 34 इंटू 10 बटे 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ये कैंसिल। यहाँ देखेंगे कितना आएगा, 2 10 दूनी 20, ये आएगा 20%, ठीक है। आगे देखें दूसरे क्वेश्चन को, इसी टाइप में 125 600 का कितने प्रतिशत है। आप लोग ये ना समझें कि एक एक टाइप के कितने कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन ही करवाए, इसके आगे नए टॉपिक आएंगे और कल जो मैं क्लास लूँगा उसमें और नए टॉपिक आएंगे, नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम में, तब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही फंसते हैं, हालांकि इतने ईजी तो नहीं आते हैं, लेकिन लैंग्वेज ये का और से वाली जो लैंग्वेज है, इसमें अच्छे अच्छे लोग अटक जाते हैं, जब पता नहीं होता है तो वहीं रुक जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने कहा है कि 600 का 125 कितने प्रतिशत है। हम 600 का देखा तो 600 125 कंपेरिजन किससे, 600 से, इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना बचा 125 बटे 6, इसे काटेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ 5 है, नहीं जाएगा ना, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, अब फिर 6 से काटो, ये 50 हो गया, 6 नेम 54 ज़्यादा हो गया, 6 अट्ठे 48, तो ये आएगा 20.8%। कटने को तो आगे भी कट जाता, लेकिन मुझे मतलब क्या उससे, इतने ही निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। यदि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने बताया था पीछे, अब यहाँ देखें, पीछे छोड़ो, यदि ए की आय बी की आय से क्या मिला मुझे, से मिल गया, बी की आय से, कहाँ की बात की गई, यहाँ से, बी की आय से, तो हम लगाएंगे ए अनुपात बी, बोला गया बी से बोला गया, ये मूल राशि 100% होगी, कितनी होगी 100%, से 60% कम है, यदि ये 60% कम है तो आप लोग देखिए ये कितनी होगी 40%, सही बात है। चलिए अब इन्होंने बताया
आगे पूछा गया है तो ए की आय कितनी है 40, तो बी की आय, ए की आय नहीं तो बी की आय कितनी है 100। ए की आय से, अब बोला गया ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 40, 40 क्योंकि इससे तुलना की जाएगी से है। बी की आय कितनी है, लगभग बी की आय ए की आय से 40 और बी की आय कितनी है 100 इंटू 100, लगभग कितने प्रतिशत है, अधिक है। अच्छा कितने प्रतिशत अधिक की बात की गई, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, हम समझे कितनी है। तो यहाँ देखेंगे, अब देखो यदि ये बी की आय से ए की आय 60% कम है, तो ए की आय से बी की आय 60% अधिक भी तो है। कितनी अधिक है 60%, ठीक है। कंपेरिजन किससे करना है, ए की आय से, क्योंकि से लगा ए के साथ, इंटू 100% के लिए। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इसे काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। आगे देखें 3/2 इंटू 100, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये आएगा 5 3 15, 150%, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ बोला गया था कि बी की आय से 60% कम है, 40 हो गया। यहाँ देखेंगे ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय 40 है, ठीक है। से कितनी अधिक है 60 लगा लिया। यहाँ 40 से कंपेरिजन किया तो कितना आया, इसे काट दिया, ये 3/2, तो 150% आया। कितना आया 150%। अगले क्वेश्चन पे चलिए, उसे देखते हैं। चलिए यदि कुलदीप की आय मोहित की आय से 25% अधिक है, तो मोहित की आय कुलदीप की आय से कितने प्रतिशत है। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है यदि कुलदीप की आय मोहित की आय से 25% अधिक है, तो मोहित की आय कुलदीप की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत सही। देखेंगे किससे बोला, मोहित की आय से 25% अधिक है, तो इस साइड देखो मोहित, इस साइड कुलदीप, इनका रेशियो निकालेंगे। तो मोहित की आय से, ये से बोला गया तो ये 100% होगी, ठीक। ये कितना होगा 25% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक। इनके रेशियो निकालेंगे तो इसे देखो काटेंगे, इसे काटेंगे 5 से काटेंगे 20 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर से 5 से काटेंगे 4 आएगा, अनुपात ये 5 आएगा, ठीक। अब इन्होंने पूछा कि मोहित की आय कुलदीप की आय से, कुलदीप की आय कितनी है, ये है, आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से देखो कुलदीप की आय से मोहित की आय कितनी कम है, 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट कम है किनकी, कुलदीप की आय से। 100 का प्रतिशत निकालने के लिए 5 से काटेंगे
5 दूनी 10, तो ये आया 20%। कितना आया? 20%। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बी का कितना प्रतिशत है ए के बराबर है? चलिए देखते हैं। यहाँ बोला गया ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। देखेंगे यहाँ नीचे सॉल्यूशन में ए प्लस बी का बोला गया मल्टीपल लगा लें 15%। बहुत सही। ए माइनस बी इंटू 25%। देखो इस कैंसिल करेंगे कैसे? ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 3 15 पचम 25। इनका मल्टीपल करेंगे अंदर साइड पे, तो 3a प्लस 3b 5a माइनस 5b। बहुत अच्छे। 5b को इस साइड उठा के लाएं, 3a को उस साइड उठा के ले जाएं, तो ये कितना हो जाएगा? 3b, 5 इस साइड आएंगे तो 5b प्लस के ये 5a, ये 3a उस साइड जाएंगे तो माइनस के। ठीक, यहाँ देखेंगे तो 5 3 8b, ये कितना हो जाएगा? ये 2a। भाई 5 में से 3 जाएंगे 2a बचा। अब इसे देखेंगे 2 1 2 2 8। बहुत सही। तो हम निकालेंगे ए बी का अनुपात, तो यहाँ 4 रहेगा। ठीक, यहाँ कितना रहेगा? ए। सही है। अब हम लोग देखेंगे उन्होंने पूछा है तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? बी का कितना है? ए। 4 कितना है? ये तो का बोला, मतलब मैंने बोला 10 का 2 कितना है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ बोल दिया कि बी का कितनी, बी की वैल्यू कितनी है? 1। बहुत सही। पूछा है कि ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
कितना प्रतिशत है। चलिए इसे देखते हैं। बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि तीन संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? चलिए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। उन्होंने कहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसके साथ लगा? तीसरी संख्या के। तो यहाँ लिखेंगे 100%, क्योंकि ये खुद की वैल्यू 100% है। ठीक है, 100%। यहाँ देखेंगे से 20% तथा 25% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कैसे? ये क्रमशः कम है। पहली संख्या कितनी है? 20% कम, तो ये कितनी होगी? 80%। ये कितनी कम है? दूसरी संख्या 25, ये कितनी है? 75%। बहुत बढ़िया। आगे कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बोला देखो इस लाइन को देखो, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या यहाँ है 75। अब 75% का देखेंगे। ठीक है, पहली संख्या कितनी प्रतिशत है? 80। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 का मल्टीपल, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल। यहाँ देखेंगे 25 चकू 100, 25 तियाँ 75। आगे देखेंगे कैलकुलेशन, 8 चकू 32, 320 बटे 3। इसे काटेंगे तो 3 एकन 3, ये 2 हैं, इससे भाग जाएगा नहीं तो हम लगाएंगे 0। तिचक 18, तिचक 18 के बाद 2 बचे तो 2 बटे 3, 106, 2 सही, 106 सही, 2/3%। ये इतना मान इसका होगा। चलिए यहाँ देखेंगे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 60% कम है, बोला गया है। इसे देखें, तीसरी संख्या 1 2 3 से बोला गया 100% से कितनी कम है? 30%। 30% अगर ये कम है तो ये 70 हो जाएगी। ये 60% कम है दूसरी वाली, तो ये 40 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देख लो ना, ये कितना कम है? 30। ये कितना कम है? 60। ठीक है, अब बोला गया आगे दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्या बोला गया? यहाँ देखो, तीसरी संख्या का कितना है? 40। दूसरी संख्या का पूछा गया 70, प्रतिशत के लिए 100, तो ये शून्य से ये शून्य उड़ाएंगे। यहाँ आएगा 7/4 × 100, यानी 700/4। इसे कैंसिल करेंगे तो 7 एक 4 एकन 4, कितना बचा? 3, 0 हो गया, 30 हो गए, 4 तो 28, एक यहाँ पे बचा कितना? 2, 20 हो गए, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 175%। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। चलिए सुमित, एक परीक्षा में 600 अंक में से 414 अंक मिले तो बताइए परीक्षा में
उसका कितना प्रतिशत था। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद। अब लगा दो लोग।